सकता भी है और तलवार हटा के संविधान दे दिया गया है। तो यानी कि तलवार नहीं चलेगी, संविधान के अनुसार काम होगा। और यही हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी चाहता है कि संविधान के अनुसार काम चले। तो निश्चित तौर पर वो हो रहा है। हमारी गंगा जमनी सभ्यता रही है, सबका बहुत प्यार रहा है, सबका बड़ा सम्मान रहा है। तो उसको सभ्यता को खत्म न किया जाए और साथ साथ चलें। हमारी तो गंगा ऋषिकेश से निकलती है, हरिद्वार से, और गंगा सागर वेस्ट बंगाल तक जाती है। दुख है वहाँ दंगे हो रहे हैं, लेकिन गंगा सागर वही है, सब जाते हैं वहाँ तीर्थ करने। और ये वही गंगा है जिसमें हमारा ब्राह्मण नहाकर मंदिर में जाता है और हमारा इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम भाई उसमें वुजू करके नमाज पढ़ता है जाके। हमारी तो ये सब। तो कैसे इस कानून को आप देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं इसका? हाँ देखिए, विरोध उनका जायज है, विरोध तो होना चाहिए, तो लोकतंत्र है। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। बेशक लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर मुहर लगा दी, लेकिन फिर भी विरोध अगर रहा है तो उस विरोध के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं। वो सुनवाई करने के लिए लगाया है और उन्हें सुन रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा कि कानून तो सदन ने बनाया है, मानना पड़ेगा सबको। नहीं, गृह मंत्री एक के थोड़ी हैं, वो तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबके हैं, हर धर्म के हैं, हर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वधर्म समभाव के हैं। गृह मंत्री तो हैं, जो उन्होंने अगर कहा है मानना पड़ेगा तो उसमें देखिए, मानना उन्होंने कह दिया, पास करा के भेज दिया, राष्ट्रपति से मोहर लग गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के भी तो अपने अधिकार हैं। आखिरकार याचिका लगी, याचिकाओं के लिए सुनवाई डिसाइड हुई, ये आज का दिन हमारी और याचिकाएं सुनी जाती, कितने लोग जेल से निकलते, कितने लोगों की बेल होती। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जेल वालों को बाद में सुनेंगे, बेल बाद में सुनेंगे, पहले हमारी धार्मिक भावना की बात है, हम इसको सुने, क्योंकि इसके कारण कुछ लोग मिसगाइड करके, मैं पूरी तरह ये भी नहीं कहता ममता बनर्जी खुद जाके आग लगवा रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर राजनीति करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे थे। दंगा होता है तो दंगे में आप गारंटी ले, हिंदू मरेगा, मुसलमान मरेगा, सिख मरेगा, ईसाई मरेगा, जैन, कोई गारंटी नहीं है। वहां मानवता मरती है, मानव धर्म मरता है, और मानव धर्म सब धर्मों से बड़ा है और उसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी, देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी और भारत सरकार को भी। लेकिन मुस्लिम संगठन कह रहा है कि धार्मिक आजादी जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है? अब देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, उनकी बात अलग हो सकती है। कुछ राजनीतिक जो कर रहे हैं मुस्लिम, उनकी बात अलग हो सकती है। एक धार्मिक भावना वाले अलग हो सकते हैं, एक जो उनको इससे मतलब नहीं होता, वो सब अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी मिक्स नहीं, सब अलग अलग कैटेगरी है, उनका अपना विचार है, तो वह सुनवाई करा रहे हैं। बहुत लोगों ने खुशी से लड्डू बांटे, इस्लाम मानने वालों को 370-35 से हटी, कुछ लोग नाराज हुए। आज कश्मीर में शिकारा पे राष्ट्रीय ध्वज लगा होकर पर्यटन बढ़ा है। आज हमारे इस्लाम को मानने वाले IAS IPS निकल रहे हैं वहां पत्थरबाजी से दूर। ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ, हमारी बहनों को खुशी हुई, पुरुषों को भी खुशी हुई। क्या पुरुष की बहनें नहीं ट्रिपल तलाक में छोड़ दी जाती थी, निकाल दी जाती बात? दो बच्चों की, जुड़वा बच्चों की गर्भवती महिलाएं इस्लाम को मानने वाली तलाक 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 कहकर निकाल दी जाती थी। उनके भाइयों को दुख नहीं होता था, उसके पिता को दुख नहीं होता, चाचा ताऊ ममानी को नहीं दुख, सबको दुख होता था। लेकिन ट्रिपल तलाक आया, हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा, उनका सजा सजाया घर, उनका सजा सजाया ड्राइंग रूम, उनका वो आके निकाल देते अपने किसी उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब हमारी बहन बेटियां अब सुरक्षित हुई। अब देश बदल रहा है, बढ़ता हुआ देश है, यहाँ सभी क्षेत्र में महिलाएं हैं। सर, आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। कल जो भाजपा के मंत्री कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे तमाम मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार भी दखल देना शुरू कर देगी, तो कैसे देखा इसको? सरकार वाले मंत्री क्या कहते हैं, लेकिन हमारी सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई कुछ कहेगा मुझे तो बुरा लगेगा। मेरी तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, 26-27 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, पूरा फैमिली हमारी लाइफ टाइम यहाँ की मेंबर है बार की। और हमारी सर्वोच्च न्यायालय को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कभी कोई कह देता है, भगवा बना देता है इस पे, जब उन्हीं की बेल हो जाती है तब वो कहते हैं ठीक हो गया। जब उनकी बेल हो जाती है यहाँ से तो वो लिखते हैं सत्यमेव जयते, और जब बेल नहीं होती तो इस पे कहते हैं भगवा है, तो भगवा है। ये दो रंग नहीं अच्छे लगते हैं। न्यायालय है, उसकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए।